अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खोला मलिक और आप देख रहे हैं स्टारजेनिक। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सर्दियों में अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि सर्दियाँ आ रही हैं, आप खाना खा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप वॉक भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको किस तरह अपने फ़ैट्स को ख़त्म करना है। उसी तरह मैं आज भी सर्दियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेके आई हूँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा अटैक हमें होता है जी, हमारी खांसी, गला ख़राब, बलगम, डिफरेंट तरह की बीमारियाँ हमें सबसे ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दें, क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से कवर नहीं करते। अगर कवर करते हैं तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें खांसी शुरू हो जाती है, और फिर हम तरह तरह के सिरप्स पी रहे होते हैं और डिफरेंट, कोई कावा बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम रेमेडीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही ज़बरदस्त किस्म की एक जड़ी बूटी बताने वाली हूँ जो कि आपके इन तमाम मसाइल को ना यूँ चुटकियों में ख़त्म कर देगी, और वो है जड़ी बूटी जी मुलट्ठी। जी हाँ, मुलट्ठी, जिसे हम टोटली इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम कोई अहमियत ही नहीं देते हैं। मुलट्ठी एक बहुत ही सुपर फूड है जिसे तिब्बे माहिरीन सुपर फूड का नाम देते हैं, और हम उसे ज़ीरो फूड करार दे देते हैं क्योंकि हम उसे कोई अहमियत ही नहीं देते और उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। मुलट्ठी, जिसको इंग्लिश में लिकोराइस कहते हैं, इसका जायका थोड़ा सा मीठा होता है और ये एक जड़ की तरह होती है और एक जड़ी बूटी ही कहलाई जाती है। ये इंडिया, पाकिस्तान, इन तमाम जगहों पे मुलट्ठी ना एक ख़ास अहमियत रखती है और काफ़ी जानी पहचानी जड़ी बूटी भी होती है। हाँ, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका हर घर में मौजूद भी होती है। मुलट्ठी हम लोग आम तौर पर एक स्टिक की तरह होती है, हम उसको उस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुलट्ठी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मुलट्ठी को चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी मुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर्स भी इसको सुपर फूड कहते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पाई जाती हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर फ़ॉस्फ़ोरस पाया जाता है, इसके अंदर पोटेशियम है, और इसके अंदर फ़ॉस्फ़ोरस भी मौजूद है। इसी तरह जब हम सर्दियाँ आती हैं तो मुलट्ठी के भी फ़वाइद जो हम लेना चाह रहे हैं, वो हमें सर्दियों में तो मज़ीद जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें इन दिनों में ज़्यादा फ़ायदा दे। सिर्फ़ खांसी के अलावा, जैसे हमें पता है कि खांसी के लिए ही है, नहीं, इसके अलावा आज मैं आपको इसके बहुत सारे और भी फ़वाइद बताऊंगी कि हम इसको और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए और किस तरह से मुफीद साबित हो सकता है। इसकी अहमियत जो है वो डिफरेंट तरह की जितनी भी तिब हैं, चाहे वो यूनानी है या हमारा इस्लामिक है या आयुर्वेदिक है, हर एक के अंदर इसकी अहमियत बिल्कुल वाज़े वाज़े बयान कर दी गई है। सबसे पहले तो मैं आपको एक इसकी इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि मुलट्ठी जो है हमारे जिस्म की सोजिश को ख़त्म करती है। जितनी भी माहिरीन का कहना है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं और ये इसके अंदर ऐसे एंटीसेप्टिक पाया जाता है कि जब हम इसको लेते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी सोजिश है, जितनी भी तकलीफ़ है, ये जलन है जो कि हमें किसी एक बीमारी की तरफ इशारा कर रही होते हैं, नो डाउट बॉडी के अंदर जब स्वेलिंग होती है तो ये किसी एक ख़तरनाक इशारे की जानिब आपको आपकी तवज्जो लेके जा रही होती है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। तो आपको चाहिए जब आपके अंदर की सोजिश को और जितनी आपके जलन है आपकी बॉडी के अंदर, ना जाने किस बीमारी की वजह से, तो ये उसको एकदम ठीक करता है। इसकी तासीर ऐसी है कि जिसकी वजह से ये उन तमाम बैक्टीरियाज़ और उन तमाम चीज़ों से फ़ाइट करता है। उसके बाद आते हैं जब इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ, जो कि सबको मालूम है, यानी ये खांसी और सीने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर्दियों में खांसी अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा होती है, हमें बलगम बहुत ज़्यादा, हमारे चेस्ट के ऊपर जो बलगम है वो जम जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, हमारा रेशा गिरना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को खांसी है और जिन लोगों को बलगम बहुत ज़्यादा है सर्दियों में, तो उन लोगों को चाहिए वो मुलट्ठी का छोटा सा पीस लें और उसको मुँह में रख के चबाते रहें। इंशाल्लाह आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को बलगम है उन लोगों को भी चाहिए कि वो इसका कावा पिएँ, इसको और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सफ़ूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बलगम की शिकायत है उन लोगों को चाहिए कि वो इसको चबाते रहें, इसको खाते रहें, ताकि जो आपके अंदर बलगम है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। खांसी और बलगम की बात तो मैंने कर ही ली, लेकिन इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट भी है कि जिन लोगों को गले में ख़राश होती है या गले में दर्द होता है, खांसते की वजह से भी हो सकता है, आपको बलगम की वजह से हो सकता है, तो आपके गले में अजीब सी ख़राश, सूजन रहती है,
उसके लिए मुलट्ठी बहुत ही बेस्ट है। उसके लिए बस आपने करना ये है कि आपने पूरे दिन में किसी भी वक्त मुलट्ठी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखना है और उसको चबा चबा के उसका रस आपने अपने अंदर लेके जाना है, और जिसकी वजह से आपकी खांसी और आपकी गले की तमाम तकलीफ़ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खांसी से भी रिलेटेड भी मैंने बताया कि आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर जितनी स्वेलिंग है या जितनी सोजिश है जिस्म के अंदर, उसको दूर करता है। यानी ये आप लोगों ने शायद बहुत ही कम सुना होगा। इसके साथ साथ इसके और ज़बरदस्त फ़वाइद भी मैं आपको बताती हूँ, और वो ये हैं कि ये आपके स्टमक के लिए बहुत बेस्ट है। यानी जिन लोगों को मैदे में दर्द है, उन लोगों को, या आंतों में कोई मसला है, उन लोगों को चाहिए कि वो मुलट्ठी का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। वो तमाम लोग जिनको मैदे में दर्द है या मैदे का अल्सर है, जिन लोगों की आंतों में मसला है, जिन लोगों को मैंने कहा कि अल्सर है, उन लोगों को ये एकदम आराम देता है और तक़वियत देता है आपके इंटरनल सिस्टम को। ये अल्सर में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ये कब्ज़ कुशा भी है, और जिन लोगों को तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये आपके ज़हनी तनाव को ख़त्म करता है, यानी आपके माइंड को रिलैक्स रखता है। जब हम मुलट्ठी लेते हैं तो इसके अंदर ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके सुकून देती हैं, आपके दिमाग को, आपकी टेंशन को दूर करती हैं और आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है। ऐसे इसके अंदर अज्जा मौजूद हैं। आपके माइंड को तो ये रिलैक्स करता ही है, इसके साथ साथ आपके जो पट्टे हैं, आपके जो मसल्स हैं, उनमें जितना खिंचाव है या जितना तनाव पाया जाता है उसको भी कम करता है। आपकी एसाबी जो कमज़ोरियां हैं या जिस्मानी हैं या आपकी दिमागी हैं, उनको ये दूर करता है। यानी एक ये जादुई बूटी है जो कि आपके एसाब को पुरसुकून रखता है। मुलट्ठी का इस्तेमाल आपको हर तरह से बहुत ज़्यादा पुरसुकून रखता है। मुलट्ठी के इस्तेमाल जो है आपकी इंटरनल जैसे आप लेते हैं, उसके साथ साथ आप मुलट्ठी जो है आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यानी अगर आपकी स्किन के ऊपर दाग, धब्बे, दाने हैं तो उनमें मुलट्ठी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है और हो भी रहा है। उसके साथ साथ ही आपकी रंगत को भी निखारता है। आपको चाहिए कि आप इसको कावा की सूरत में लें या आप इसको खाएंगे तो जिसकी वजह से ये आपको एक बहुत ही अच्छा आपके चेहरे के ऊपर निखार भी देगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने मुलट्ठी अगर इस्तेमाल करनी है, ये मीठी थोड़ी होती है और खाने में कुछ लोग इसको खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए मैं बताऊं कि सबसे बेस्ट है वो इसका सफ़ूफ बना लें, उसको खाने में इस्तेमाल करें, या इसकी चाय बना के पिएँ। इसकी चाय बनानी बहुत ही आसान है। आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें आपने 3 से 4 इंच लंबा एक टुकड़ा ले लेना है, या जड़ जिसको बोलते हैं, इसकी ले लेनी है और उसको आपने पानी में अच्छी तरह खौलाना है। जब ये खौल जाएगा उसके बाद आपने इसको सुबह निहार मुँह पीना है। फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि चंद ही दिनों बाद मुलट्ठी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। तो आपकी बॉडी के जितने मसाइल हैं, ठीक है, चाहे आपकी जिस्म की सोजिश है, आपका दिमागी तनाव है, आपके मसल्स या आपके जो पट्टे हैं उनमें अगर मसला है, या आपकी खांसी है, आपका मैदा है, आपकी आंतों से रिलेटेड कोई मसला है, कोई अल्सर है, ये उन तमाम चीज़ों को ठीक रखता है। अगर आपका मैदा सेट रहेगा तो इंशाल्लाह आपकी तमाम बीमारियां भी सेट रहेंगी। तो इंशाल्लाह आपकी खांसी भी देखिएगा एकदम ठीक होगी, आप पुरसकून रहेंगे और आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुलट्ठी का इस्तेमाल करें, इसको अपने खाने में शामिल रखें, इसकी चाय पिएँ और इसको कहवे में शामिल करके पिएँ, जैसे भी आपको ईजी लगे इसको आप अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि आपकी सर्दियाँ पुरसकून रहें और आपकी बॉडी हेल्दी रहे। तो ये था आज मुलट्ठी के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसके फ़वाइद भी आपको मालूम हुए होंगे। हमने बाकी जड़ी बूटियों की तरह इसको भी इग्नोर किया है, तो बराए मेहरबानी इन जड़ी बूटियों को आप इग्नोर ना करें। इससे पहले कि आपको थोड़ा डाउट हो, आप रिसर्च कर लें इन जड़ी बूटियों के बारे में कि ये कितनी फ़ायदेमंद है, उनकी अपनी डाइट में शामिल रखिए। अपनी ज़िंदगियों को इन कुदरती चीज़ों के इस्तेमाल से आसान बनाइए जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अगेन आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सी चीज़ लेके आएंगे। इसी तरह की ब्यूटीफुल टिप्स और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स जानने के लिए स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।